A very good morning, dear students. Welcome to Path Online Tutorials. Today we will discuss how to print labels with mail merge feature of MS Word. In last tutorial, we already discussed how to generate multiple letters for multiple recipients using mail merge feature by merging the data of main document and a data source, which is also known as recipient list. So after generating and printing multiple letters, what do you want? You want to पोस्ट दैम. ठीक है, एक बार आपने मल्टीपल रेसिपिएंट्स के लिए लेटर्स जनरेट कर लिए यूजिंग मेल मर्ज फीचर बाय जनरेटिंग द लेटर बाय मर्जिंग द डेटा फ्रॉम द डेटा सोर्स एंड मेन डॉक्यूमेंट. अब आपने उनको पोस्ट करना है. फॉर दिस यू नीड टू आइदर राइट द एड्रेस ऑन द एनवेल्प और प्रिंट द लेबल्स फॉर इंडिविजुअल एड्रेस. ठीक है, आप या तो प्रिंटिंग करवाओगे इंडिविजुअल एड्रेस के लिए लेबल्स की, या फिर आप खुद राइट करोगे हर एक लेटर के एनवेल्प पर. नाउ दिस इज़ वेरी टाइम टेकिंग टास्क. सो मेल मर्ज फीचर आपकी यहाँ भी हेल्प कर सकता है. मेल मर्ज फीचर कैन हेल्प यू हियर ऑल्सो इन प्रिंटिंग मल्टीपल एड्रेसेस लेबल्स ऑन अ सिंगल शीट. मतलब आप एक सिंगल शीट के ऊपर मल्टीपल लेबल्स को भी प्रिंट करा सकते हो एक ही बार में. ठीक है, जो आपने रेसिपिएंट लिस्ट बनाई थी और जो आपने डेटा सोर्स बनाया था, उसी डेटा सोर्स के एड्रेसेस आपको कहाँ चाहिए? एज अ लेबल्स पर भी चाहिए. ठीक है, सो यू कैन जनरेट मल्टीपल एड्रेस लेबल्स ऑन अ सिंगल शीट विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज फीचर. दिस इज द अनदर फीचर ऑफ मेल मर्ज. एक तो आपने लेटर्स जनरेट कर लिए मल्टीपल, एंड नेक्स्ट अब हम मल्टीपल लेबल्स को जनरेट करेंगे यूजिंग सेम फीचर दैट इज नोन एज मेल मर्ज. ठीक है, अब हम लेबल्स को जनरेट करते हैं. फॉर दिस ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट. हमने वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया. हाँ जी, कैसे करते हैं? फॉर दिस वी हैव टू गो टू द मेलिंग टैब टू यूज़ मेल मर्ज फीचर. सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो आपने मल्टीपल लेटर्स जनरेट करने के लिए किए थे. ठीक है, उसके लिए हमने क्लिक किया था मेलिंग टैब पर, एंड देन गो टू द स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन, start mail merge group, and go to start mail merge option. From here you can click on step by step mail merge wizard. ठीक है, सेम वही विजार्ड के थ्रू हम क्या करेंगे? अब मल्टीपल लेबल्स को जनरेट करेंगे. लास्ट टाइम हमने मल्टीपल लेटर्स जनरेट किए थे. फॉर दिस क्लिक ऑन दिस ऑप्शन. ओके, अगेन 6 steps are there. The very first one is you have to select the document type. अब हमें लेटर ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना, हमें क्या बनाने हैं? लेबल्स बनाने हैं. सो क्लिक ऑन द लेबल्स ऑप्शन. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप एंड सेलेक्ट लेबल्स बिकॉज नाउ यू वांट टू जनरेट द लेबल्स. एंड नेक्स्ट स्टेप, टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. ठीक है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया. नाउ द स्टेप 2 इज सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट. अब यहाँ पर ये मेल मर्ज जब आपने लेटर जनरेट किए थे ना, यहाँ अलग ऑप्शंस आ रही थी और हेयर द ऑप्शंस आर डिफरेंट. नाउ 3 ऑप्शंस आर देयर. यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट और स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट. नाउ वी हैव टू क्लिक हेयर सेकेंड ऑप्शन, चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट. एंड जैसे ही आप चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट ऑप्शन बटन पर क्लिक करेंगे, नीचे आपके पास आ जाएगा चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट. हेयर क्लिक ऑन द लेबल ऑप्शंस. ओके, क्लिक हेयर लेबल ऑप्शंस. बच्चे, जैसे ही आपने लेबल ऑप्शंस पर क्लिक किया, अ लेबल ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स विल ओपन. ओके, नाउ हेयर सेलेक्ट द रिक्वायर्ड प्रिंटर इंफॉर्मेशन, लेबल इंफॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट नंबर from the corresponding label options dialog box. बच्चे, यहाँ से ना आपको बेसिकली लेबल का वेंडर, ठीक है, आपको पेज प्रिंटर किस तरह का यूज़ कर रहे हो, किस पर आप लेबल की प्रिंटिंग करोगे, एंड नेक्स्ट इज आपको किस तरह का लेबल चाहिए. यू हैव टू चूज़ हेयर द प्रोडक्ट नंबर.
ठीक है। आपको सपोज द स्टार्टिंग इज 1/2 लेटर, मीन्स जो आपको लेबल है ना वो किसके लिए चाहिए, हाफ ऑफ द लेटर, ठीक है। मीन्स एक पेज पर 2 लेटर आते हैं जो, उसके लिए लेबल चाहिए। तो जिस तरह का लेबल आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे कॉरस्पॉन्डिंग आपको प्रीव्यू दिखाता जाएगा बेटा राइट हैंड साइड पर। ओके, आई वॉन्ट 30 लेबल्स पर पेज, ठीक है। आई वॉन्ट 30 लेबल्स पर पेज, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया 30 लेबल्स, मीन्स एक पेज के ऊपर, एक शीट के ऊपर यहाँ पर हमारे 30 लेबल्स प्रिंट होंगे। ओके, नाउ क्लिक हियर, डिस्क्रिप्शन आपको राइट हैंड साइड पर दिखा रहा है, हाइट दिखा दी लेबल की कितनी होगी, विड्थ दिखा दी, और पेज का साइज जो डिफ़ॉल्ट साइज है वही उठाता है आपके पास। ओके, नाउ क्लिक ऑन ओके बटन। नाउ द थर्ड स्टेप इज, बच्चे जैसे ही आपने लेबल ऑप्शंस पर क्लिक किया ना, वैसे ही आपके पास यहाँ पर एक सिंबल आ जाएगा जैसे आपके पास टेबल की फॉर्म में आता है। नाउ मीन्स आपके इस डॉक्यूमेंट के ऊपर 30 लेबल्स प्रिंट हो सकते हैं एट ए टाइम। ओके, यू जस्ट नीड टू ड्रैग दिस टेबल सिंबल, ठीक है। आपको यहाँ पर इसको क्लिक करना है। नाउ आपको एक टेबल की फॉर्म में दिखा रहा है। नाउ यू कैन फॉर्मेट दिस टेबल विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइन टैब। ओके, जब भी हम एक टेबल को इंसर्ट करते हैं ना, तो बेटा 2 एडिशनल टैब्स ओपन हो जाती हैं आपके उसमें। वन इज़ योर डिज़ाइन टैब एंड सेकेंड इज़ लेआउट टैब ऑन द रिबन। सो यू हैव टू क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब एंड यू कैन चेंज द फॉर्मेट हेयर। मीन्स आपके लेबल्स, अभी हमने कौन सा सेटिंग चूज़ की थी, 30 लेबल्स पर पेज, तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपका पेज है वो 30 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। इज इट क्लियर? मीन्स फॉर ईच लेबल 1 पार्ट इज देयर। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज सेलेक्ट रेसिपिएंट। नाउ बेटा आप लेबल में किसका एड्रेस इंसर्ट करना चाहते हो। अब मेल मर्ज जब हमने लेटर जनरेट किया था तो हमने रेसिपिएंट लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट की थी बेटा। सो हेयर थर्ड स्टेप इज सेलेक्ट रेसिपिएंट। मूव टू थर्ड स्टेप। नाउ सेलेक्ट रेसिपिएंट में 3 ऑप्शंस आर देयर। यू कैन यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यू कैन टाइप अ न्यू लिस्ट, और यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द आउटलुक contacts. Select from Outlook contacts. Now if you want to create a new list, you have to choose the option type a new list and then click on the browse button, edit recipient list. Okay, I want to use the same list जो हमने last time create की थी, बिकॉज मैंने लेटर्स जनरेट कर दिए थे, अब मुझे उनके लिए लेबल्स जनरेट करने हैं। तो आई वॉन्ट टू यूज़ द एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड देन क्लिक ऑन द ब्राउज ऑप्शन। बेटा अब आपको बताना पड़ेगा ना कि आपकी वो लिस्ट सिस्टम में कहाँ पड़ी है, और हमने जो लिस्ट क्रिएट की थी दैट इज़ नेम एज address.mdb। मैंने आपको बताया था कि जो आपका डेटा सोर्स होता है, रेसिपिएंट लिस्ट होती है, दैट इज स्टोर्ड विद द एक्सटेंशन .mdb। Okay, now click on the address, open a recipient mail merge recipient dialog box will appear. Is it clear? हाँ जी, इतना क्लियर हो गया आपको? Here the tick marks are placed in front of each record. बच्चे if you don't want to include any particular address in the labels, आपको कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस को छोड़ना है, किसी एक रिकॉर्ड को छोड़ना है, तो यू जस्ट नीड टू डीसेलेक्ट इट बाय क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड। ठीक है, ये चेक बॉक्सेस हैं जो ऑलरेडी टिक्ड है और चेक्ड हैं, यू कैन अनचेक देम, डीसेलेक्ट भी कर सकते हो आप इसको, एंड आफ्टर डूइंग दिस यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ओके बटन। ठीक है, तो आपकी जो रेसिपिएंट लिस्ट थी बेटा, इस तरह से आपको एक नेक्स्ट रिकॉर्ड, यू ऑब्जर्व, यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा कि हर एक लेबल प्लेस के ऊपर एक नेक्स्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, हर एक लेबल ब्लॉक में इन द मेन डॉक्यूमेंट। दिस इज मेन डॉक्यूमेंट। हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं बेटा, वन इज़ योर मेन डॉक्यूमेंट और सेकेंड क्या होती है हमारे पास रेसिपिएंट लिस्ट। अभी हमने रेसिपिएंट लिस्ट कौन सी यूज़ की है, हमने एग्जिस्टिंग रेसिपिएंट लिस्ट को यूज़ किया है, और ये हमारा जो मेन डॉक्यूमेंट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, 30 पार्ट्स में। इज इट क्लियर? नाउ यू कैन मर्ज द फील्ड्स फ्रॉम विद द मेन डॉक्यूमेंट टू बी displayed in the
address block. Now अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे. Yes, now we move to the next step, that is fourth step. Is it clear? That is arrange your labels. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने एड्रेस ब्लॉक को इंसर्ट करेंगे. बेटा आप देख रहे हो कि हर एक लेबल प्लेस पर नेक्स्ट रिकॉर्ड दिखा रहा है, सिर्फ एक फर्स्ट वाला है जो ब्लैंक है आपके पास. ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एड्रेस ब्लॉक को ऐड करना है. फॉर दिस यू हैव टू क्लिक ऑन द एड्रेस ब्लॉक ऑप्शन. ओके, जैसे ही आप एड्रेस ब्लॉक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. ओके, हियर यू हैव टू चूज द फॉर्मेट. बच्चे यहाँ से ना आपको फॉर्मेट चूज करना है कि जो आपको लेबल के ऊपर एड्रेसेस लिखने हैं वो किस फॉर्मेट में लिखने हैं. इज इट क्लियर? सो यू हैव टू सेलेक्ट द फॉर्मेट फ्रॉम हेयर. और जिस फॉर्मेट को बेटा आप चूज करोगे उसी फॉर्मेट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको राइट हैंड साइड में एक प्रीव्यू विंडो में प्रीव्यू दिखा देगा कि आपका एड्रेस कैसा दिखाई देगा लेबल के ऊपर. सो यू हैव टू चूज अ पर्टिकुलर फॉर्मेट. यू कैन चूज एनी ऑफ द फॉर्मेट, जो भी आपको ठीक लग रहा है. यहाँ से एक फॉर्मेट को चूज कर लीजिए. ओके, एंड देन क्लिक ऑन ओके. जैसे ही आप ओके पर प्रेस करोगे एड्रेस ब्लॉक आ जाएगा बेटा. इज इट क्लियर? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया. एक ब्लॉक में एड्रेस ब्लॉक क्या हो गया आपके पास, इंसर्ट हो गया. आफ्टर इंसर्टिंग एड्रेस ब्लॉक इन फर्स्ट ब्लैंक label place, you just need to press update all labels under replicate labels. ठीक है, अब आप क्या किस पर क्लिक करोगे, अपडेट ऑल लेबल्स, बिकॉज यू नीड टू ऐड एड्रेस ब्लॉक इन ऑल द लेबल्स. आपको सभी लेबल्स में ऐड करना है ना एड्रेस को. सो आप क्या करोगे, क्लिक ऑन अपडेट ऑल लेबल्स. जैसे ही आपने अपडेट ऑल लेबल्स पर क्लिक किया, सभी लेबल्स क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे. मीन्स जो आपका एड्रेस ब्लॉक है, जो आप एड्रेस ऐड करना चाहते हो, दैट इज हाँ जी, वो सब ब्लॉक्स में क्या हो गए, सब लेबल्स में क्या हो गया, हो गए, ऐड हो गए. इज इट क्लियर? नाउ आफ्टर दिस यू मूव टू नेक्स्ट स्टेप. दैट इज नाउ नेक्स्ट स्टेप इज प्रीव्यू योर लेबल्स. प्रीव्यू करने से पहले बच्चे आप ग्रीटिंग लाइंस भी ऐड कर सकते हो. ठीक है, अगर आपने एड्रेस ब्लॉक के आगे डियर, सर, मैम वगैरह कुछ भी ऐड करना है तो यू कैन ऐड विद द हेल्प ऑफ ग्रीटिंग लाइन. इज इट क्लियर? नाउ आफ्टर दैट क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, प्रीव्यू योर. यस, प्रीव्यू करते हुए आपका जो करंट, जिस भी करंट आपके रिकॉर्ड पर होगा पॉइंटर, वही रिकॉर्ड आपको शो कर रहा है. ठीक है, मीन्स यू कैन नेविगेट. आप यहाँ से प्रीवियस रिकॉर्ड भी देख सकते हो. ठीक है, यू कैन मूव टू द लाइक दिस. ओके, सो हमारे पास रेसिपिएंट लिस्ट में 5 रिकॉर्ड्स थे, तो बेटा इसने 5 के लिए क्या कर दिया, आपको शो कर दिया, प्रीव्यू कर दिया. इज इट क्लियर? एंड योर नेक्स्ट स्टेप इज complete the merge, or you can go to the edit recipient list if you want to make any changes in the recipient list. Still you can make the changes in the recipient list. हाँ जी, हमारे recipient list में 5 recipients के एड्रेस थे. उन 5 के 5 recipients लिस्ट के लिए क्या हो गया, recipients के लिए आपके पास लेबल्स जनरेट हो गए इन अ सिंगल स्टेप. ठीक है, so next is your complete your merge, and now you can take the print out of this sheet. ठीक है, एक ही बार प्रिंट आउट लीजिए, आपके पास 6 लेबल्स जनरेट हो जाएंगे. इज इट क्लियर? और यू कैन एडिट इंडिविजुअल लेबल्स एंड मर्ज रिकॉर्ड ऑल करेंगे तो भी आपके पास ये कंप्लीट दिखा देगा. इज इट क्लियर? अगर हमारे पास मोर देन 5 होते तो ये सभी रिकॉर्ड्स को शो कर देता आपके पास. In this way, you can generate multiple labels with the help of mail merge feature. So students, this is all about this topic, how to print multiple labels with mail merge option. Good morning dear students. Today we will learn about sustainable development. Before starting the chapter, you should know the meaning of sustainable development.
Student, it is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. In simple word, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें हमें रिसोर्सेज मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज को इस वे से यूज़ करना है कि वो प्रेजेंट जनरेशन के नीड्स को भी फुलफिल करे और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के नीड्स को भी केयर करे। यानी रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना है कि हमारी नीड भी कंप्लीट हो और हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी कंप्लीट हो। ओके, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, हाउ वी यूज़ दिस वर्ड, हाउ वी यूज़ दिस टर्म। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो फर्स्टली यूज़ हुआ था वो 1972 में इसको रिकॉग्निशन मिली थी। ठीक है, 1972 में जो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जो था वो स्टॉकहोम, स्वीडन में, स्वीडन प्लेस है वहाँ पे स्टॉकहोम में ये कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पे जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज थी, दे एग्रीड दैट बोथ डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट could be managed in a mutual beneficial manner। वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस में जिन जिन कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया उन सब ने आपस में वो एग्री हुए कि हमें डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोनों को मैनेज करके चलना होगा। हमें इन्वायरमेंट को भी कंजर्व करना है और अपने डेवलपमेंट को भी कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू टेक म्यूचुअल डिसीजन, हमें मिलके काम करना है। तो 1983 में जो यूनाइटेड नेशन है, यूएन है, उन्होंने जो है वर्ल्ड कमीशन बनाया किस चीज़ पे, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे। ठीक है, यूएन जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन क्रिएटेड द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको बाद में जो है ब्रुटलैंड कमीशन के नेम से जाना जाने लगा। अब ब्रुटलैंड इसको क्यों नेम दिया गया, बिकॉज उस टाइम पे जो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नेम था ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड। ठीक है, उनको इसका चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया था इस कमीशन का, दैट्स वाई उनके नेम से जो है इस कमीशन को नेम दिया गया। तो ये तो इसका इवोल्यूशन था। अब डेफिनेशन क्या होती है, 1987 में जो ब्रुटलैंड कमीशन था उसने एक रिपोर्ट रिलीज की। रिपोर्ट मीन्स उसने सर्वे किया और एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट का टाइटल था अवर कॉमन फ्यूचर। जो आर कॉमन फ्यूचर है उसको ब्रुटलैंड रिपोर्ट भी बोला जाता है। उसमें इन्होंने डेफिनेशन दी दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना है कि वो आज की हमारी जनरेशन की नीड्स को भी सेटिस्फाई करे और फ्यूचर की जनरेशन की नीड्स को भी फुलफिल करे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है डेवलपमेंट की, जिसमें हमें इन्वायरमेंट, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक कंडीशन, नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब का ध्यान रखना है। सस्टेनेबिलिटी है, इट सीक्स टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन वेलबींग एंड इकोलॉजिकल हेल्थ। ओके, हमें मतलब हर एक चीज़, इनोवेशंस भी करनी है, हमें डेवलपमेंट भी करनी है, बट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन वेलबींग, इकोलॉजिकल हेल्थ, हमें इन सब चीज़ों को भी साथ में कवर अप करना है। तो अब इसके साथ जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट आता है, इसमें जो है जो ब्रुटलैंड कमीशन था उसने जो डेफिनेशन दी थी और जो हमारी कन्वेंशनल अप्रोच है, हमारे जो पुराने वाले जो डेफिनेशन है, उन दोनों के अगर हम डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करें तो दोनों में एक डिफरेंस आता है। कन्वेंशनल अप्रोच क्या बोलती है, कन्वेंशनल अप्रोच बोलता है कि जो इन्वायरमेंट है वो एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन इमोशंस, एक्शंस, इन सबको उससे अलग रखा जाता है। और इस डेवलपमेंट के अंदर मेनली जो पॉलिटिकल गोल्स हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, उनको हमने फोकस करना है। जो कन्वेंशनल अप्रोच है वो ये बोलती है। और जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो क्या बोलती है कि इन्वायरमेंट वेयर वी लिव एंड डेवलपमेंट इज व्हाट वी ऑल डू टू इम्प्रूव आवर लिव्स। तो ये दोनों क्या है, इन्वायरमेंट और ह्यूमन बीइंग दोनों ही इनसेपरेबल है। कन्वेंशनल बोलता है कि वो सेपरेट एंटिटी है और सस्टेनेबल बोलता है कि नहीं, दे आर टू इनसेपरेबल थिंग्स। कन्वेंशनल अप्रोच में बोला जाता है कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एजेंसीज हैं वो क्या करती हैं, उनको गवर्नमेंट के साथ मिक्स करके, मतलब उनको गवर्नमेंट के साथ एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को चेक करने के लिए।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज और जितने भी मेजर डिपार्टमेंट्स हैं वो लोग मिलकर जो है एक नेशनल डिसीजन मेकिंग का रोल प्ले करें, वो डिसाइड करे कि कैसे सबको मेंटेन रखना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट को। ओके, और जो कन्वेंशनल अप्रोच होती है वो मेनली क्या करती है, कॉजेस के ऊपर इफेक्ट डालती है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्योर्स के ऊपर, प्रिवेंशंस के ऊपर जो है फोकस करती है। ओके, नाउ द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन जो प्रिंसिपल है, जिस पे बेस है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंसर्न। मीन्स हमें इन सबको ध्यान में रखना है, वो ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन बेस है। हमें इन्वायरमेंट को, सोशल एंड इकोनॉमिक जो कंसर्न है, उन सबको ध्यान में रखना है। हमें इस टाइप से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना है कि हम अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सके, प्रोस्पेरिटी लेके आ सके, और फ्यूचर की जनरेशन की नीड्स को भी कंप्लीट कर सके। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मेनली हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, ओके, और हम क्या करते हैं, स्पेशली अपनी करंट जनरेशन की नीड्स को भी फुलफिल करते हैं। तो इससे इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। हम अपने रिसोर्सेज को अगर कंजर्व करते हैं, न्यू इनोवेशंस लेके आते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी कंट्री की ग्रोथ भी होगी। सेकेंडली, इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होगा, because protecting and enhancing our natural environment helping to improve biodiversity, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके हम जितना भी पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। इट हेल्प टू डिक्रीज क्लाइमेटिक चेंज। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं। सोशल इंक्लूजन भी इसमें होता है कि सोसाइटी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होगी। कल्चरल डाइवर्सिटी भी बढ़ती है कि जितना ज़्यादा आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे उतना ही जो है हम इन्वायरमेंट को सेव भी करेंगे। तो उससे नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, मतलब बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ जो है, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ इंक्रीज होंगी। व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो डिग्रेडेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको लॉस होगा। हमारी जो एयर क्वालिटी है, क्लाइमेटिक चेंज है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट हो जाएंगी। ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनका जो एमिशन होता है वो स्पीडली बढ़ जाएगा, क्योंकि जब तक इन्वायरमेंट में बैलेंस है हमें हर एक चीज़ बैलेंस्ड मिलेंगी। बट जब इन्वायरमेंट को डैमेज होना स्टार्ट होगा तो उसका एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन बीइंग पे ही होगा। सो ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दैट्स वाई जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो व्हाट विल बी द मेजर्स, how can we do the sustainable development, how can we take care of sustainable development। तो हम कुछ नेसेसरी स्टेप्स को इंक्लूड करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। बट व्हाट आर दो स्टेप्स। सो फर्स्ट इज प्रॉपर यूज ऑफ मीन्स एंड रिसोर्सेज। जितने भी हमारे रिसोर्सेज है, लाइक मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, वाटर, केमिकल फर्टिलाइजर्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, हम इन सब रिसोर्सेज को एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करें जितने की हमें नीड है, मैक्सिमम बेनिफिट के लिए और वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए हमें इनको प्रॉपरली यूज़ करना होगा। सेकेंडली, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स कंजर्वेशन। हमें अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना होगा, रिसोर्सेज को उतना ही यूज़ करें जितनी हमें नीड है, रिसोर्सेज को हम प्रिजर्व करें, उनको कंजर्व करें, ठीक है, सो दैट आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी वो सेव रह सके। और ये अकेले गवर्नमेंट नहीं करेगी, दिस शुड बी बेस्ड ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, उनकी अवेयरनेस,
कंजर्व करने के लिए बहुत सारे ऐसे जो है कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं। लाइक जो यूएन सेक्रेटरी जनरल थे बान की मून, उन्होंने भी क्या है बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ इनिशिएटिव स्टेप्स उठाए थे। लाइक उन्होंने सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल जो है वो यूज़ किया, जिससे कि जो क्लीन एनर्जी है वो सबको मिल सके, एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सके और यूज़ कर सके। तो 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी उससे लेके 1997, 2015, 16, 2019 इवन बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे स्टेप्स जो है वो उठाई गई हैं, जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, और मेन एम जो होता है वो है एक सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसका जो एक एम है उसको फ्यूचर के लिए अप्लाई करना, ग्लोबल चैलेंजेस, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, इन सबको जो है सोल्व करना। जितने भी कंट्रीज़ हैं, पुअर और रिच, मिडिल इनकम, जो भी कंट्रीज़ हैं, उन सब के लिए प्लेनेट को प्रोटेक्टिव बना के रखना, ये सारे जो है इसमें वर्ड्स या सारे जो एम्स हैं उनको अचीव किया जाता है। बट स्टिल वी आर नॉट अचीविंग दिस एम, हम अभी भी अचीव नहीं कर पाए हैं। सो व्हाट आर द चैलेंजेस वी आर फेसिंग? तो चैलेंज हमारे लिए मेन क्या है? लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू प्लान एंड कैरी आउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फाइनेंशियल रिसोर्स बहुत कम है हमारे पास, हम प्रॉपरली अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट इन कंट्रीज दैट आर फेसिंग एक्सट्रीमली चैलेंजेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशंस फेवर में नहीं है, जहाँ पे अर्थक्वेक, सुनामीज, इस टाइप के नेचुरल अकरेंसेस होते रहते हैं, ऐसे एरियाज़ के अंदर जो है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो अपने एम को अचीव करने के लिए, अपने पर्सनल जो है बेनिफिट्स को अचीव करने के लिए वो इस टाइप के स्टेप्स भी उठाते हैं, जिससे कि रिसोर्सेज डैमेज होते जा रहे हैं। करप्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जितनी भी फंडिंग होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, उसमें क्या होता है, जितनी भी फॉरेन ग्रांट्स आते हैं उनको जो ब्यूरोक्रेसीज है वो सब बीच में ही जो है उनको मिसडायरेक्ट कर देते हैं। करप्शन बहुत ज़्यादा है। लैक ऑफ एफर्ट्स एट द लोकल गवर्नमेंट लेवल, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमें जो है सोल्व करना है। सो स्टूडेंट, दीज ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो हमें इन सब चैलेंजेस को कंप्लीट मतलब इसको एक तरह से ओवरकम करना है। इन सब से जो पॉवर्टी है, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल कंजप्शन, प्रोडक्शन, मतलब इन सब चीज़ों को अगर जब हम अच्छे से इनसे ओवरकम हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, चैलेंजेस को कंप्लीट कर देंगे, एंड व्हेन ऑल पीपल्स अवेयर, जब सभी लोग अवेयर हो जाएंगे तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है वो हम अचीव कर सकते हैं। I hope now the topic of sustainable development is very clear to all of you, and I hope कि आप सबको भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि हमें कैसे अपने environment और resources को protect करना है। So you can also do a initiative in sustainable development. All the very best. Thank you so much.